कहानी एक शक्तिशाली साम्राज्य में शुरू होती है, जहां कुलीन परिवार लगातार सत्ता और अस्तित्व के लिए संघर्ष कर रहे हैं। इस साम्राज्य के दिल में है ड्यूक का परिवार, जो सबसे प्रभावशाली घरानों में से एक है। लेकिन यहां भी गुप्त राज और साजिशें पनपती हैं। सयान वर्ट, ड्यूक का गैरकानूनी पुत्र, इस दुनिया में जन्मा, लेकिन कभी भी पूरी तरह से स्वीकार नहीं किया गया। उसका रक्त उसे शक्ति से जोड़ता है, पर उसका दर्जा उसे पराया बनाता है। फिर भी सयान एक माहिर हत्यारा बनकर उभरता है, जो साम्राज्य की सेवा करता है, बेहतरीन कौशल और निष्ठा के साथ। लेकिन उसकी निष्ठा और कौशल भी उसे उसके बड़े भाई आशल की जलन और महत्वाकांक्षा से बचा नहीं पाते। आशल ईर्ष्या और सत्ता की लालसा से प्रेरित लगातार सयान को रास्ते से हटाने की साजिश रचता है। तनाव बढ़ता जाता है और एक रात आशल सयान को धोखा देता है। ठंडी और योजनाबद्ध चाल से आशल सयान को छुरा मारता है, उसे मृत समझकर छोड़ देता है। परिवार के क्रूर धोखे का शिकार। लेकिन सयान की मौत अंत नहीं थी। अचानक वह जागता है, मृत शरीर नहीं, बल्कि अपने 10 साल के शरीर में, उस घटना से कई साल पहले। अपने पिछले जीवन की सारी यादें उसके साथ हैं। वह समझ जाता है कि उसे दूसरा मौका मिला है। वह ठान लेता है कि अपनी गलतियों को दोहराए बिना अपनी तकदीर बदलेगा। अपने बचपन में सयान मासूम कुलीन बच्चे का मुखौटा पहनकर अपनी असली पहचान छुपाता है। लेकिन उसके अंदर एक कुशल हत्यारे का दिमाग हर कदम सोच समझकर चलता है। वह कठोर परिश्रम करता है, तलवारबाजी, हत्या के तरीकों और रणनीति में महारत हासिल करता है। सयान अपने चारों ओर की राजनीतिक स्थिति का अध्ययन करता है, खतरे और मित्र पहचानता है। वह जानता है कि आशल की महत्वाकांक्षा शांत नहीं होगी, इसलिए वह पूरी तैयारी करता है। सयान भरोसेमंद लोगों का एक जाल बुनता है, ऐसे साथी जो खतरों को समझते हैं और उसके लक्ष्य साझा करते हैं। वह संदेहितों से दूर रहता है, हमेशा सावधानी और चतुराई से काम लेता है। साल बीतते हैं और सयान मजबूत होता है, अपनी योजनाओं में ज्यादा आत्मविश्वास पाता है। वह धीरे धीरे दरबार की राजनीति में छुप छुप कर प्रभाव डालता है, सीधे टकराव से बचते हुए अपनी चाल चलता है। उसकी उम्र कम है, पर उसकी साख बढ़ने लगती है। फुसफुसाए जाते हैं वो किस्से, एक ऐसे लड़के के बारे में जो असाधारण कौशल और सूझबूझ रखता है। आशल, यह न जानते हुए कि सयान जिंदा है और देख रहा है, अपने साजिशों में लगा रहता है। आखिरकार उनका सामना फिर से होता है, खतरनाक टकरावों में। सयान के पिछले जीवन के अनुभव उसे बढ़त देते हैं। वह अपने और अपने साथियों के खिलाफ हुई हत्या की कोशिशों को नाकाम करता है, राजनीतिक जाल को चतुराई से मात देता है और सटीक और सोचे समझे हमलों से जवाब देता है। हर जीत आशल की ताकत को कम करती है और सयान की स्थिति मजबूत करती है। ड्यूक अपने दोनों बेटों के बीच फंसा हुआ, अपनी निष्ठा और महत्वाकांक्षा के बीच संघर्ष करता है। इस बीच परिवार के बाहर अन्य कुलीन और गुट सत्ता संघर्षों में उलझते हैं। परिवार के दुश्मन इस अराजकता में अवसर देखते हैं। सयान को हत्या करने वाले जासूस और राजनीतिक प्रतिद्वंद्वियों से खतरे का सामना करना पड़ता है। लेकिन हर चुनौती के साथ वह और अधिक कुशल और मजबूत होता जाता है। वह उन्हें बचाने और अपनी नई किस्मत बनाने के लिए दृढ़ रहता है। इस बीच सयान गहरे षड्यंत्रों का पता लगाता है, ऐसे राज्य जो साम्राज्य की नींव हिला सकते हैं। वह समझता है कि दरबार में छुपे दुश्मन हैं, जो सब कुछ अस्थिर करने की कोशिश कर रहे हैं। जवाब में सयान अपने मिशन को केवल व्यक्तिगत बदला से आगे बढ़ाता है, साम्राज्य को विनाश से बचाने की कोशिश करता है। लेकिन शक्ति के साथ भारी कीमत भी आती है। सयान को दिल तोड़ने वाले फैसले, बलिदान और अकेलेपन के पल देखने पड़ते हैं। विश्वास दुर्लभ होता है और धोखे का खतरा हमेशा बना रहता है। फिर भी बुद्धिमत्ता, कौशल और अडिग इच्छा शक्ति से सयान धीरे धीरे अपनी किस्मत बनाता है। अंतिम टकरावों में वह आशल का सामना आखिरी बार करता है। युद्ध तीव्र और व्यक्तिगत होता है। वर्षों के दर्द, प्रतिस्पर्धा और विकास का नतीजा। ठंडी निष्ठा से सयान आशल को हराता है, उसके आतंक का अंत करता है। लेकिन जीत मीठी मीठी कड़वी होती है। अतीत के घाव बने रहते हैं। धूल बैठने के बाद सयान केवल एक हत्यारा नहीं, बल्कि
एक नेता बन जाता है जिसके पास साम्राज्य के भविष्य को प्रभावित करने की ताकत है। वह एक बेहतर दुनिया बनाने का वादा करता है जहां मासूमों की रक्षा हो और धोखा ही नहीं बल्कि न्याय भी शासन करे। और इस प्रकार द रीबॉर्न यंग लॉर्ड इज एन असैसिन एक आशावादी लेकिन सावधान आश्वासन के साथ समाप्त होती है। पुनर्जन्म, बदले और दूसरा मौका पाने की अथक कोशिश की कहानी।